मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, ये मैसेज ध्यान से सुनो और ये तो प्रूफ भी दिखाऊंगा क्योंकि एक दो साल नहीं पूरे 10 साल से वीज़ा से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इनका वीडियो भी पूरा दिखाऊंगा। इनका वीडियो भी एक मैसेज वाला वीडियो है, तो ध्यान से सुनना। अगर आप दुबई के अंदर रह रहे हो, यूएई के अंदर रह रहे हो, या फिर आना चाहते हो, बहुत सारे भारतीय हैं या पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाली लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर ये वीडियो बनाया है शेख साहब ने। तो आपको इनकी ज़ुबानी खुद सुनाऊंगा, उसके बाद जो अपडेट है, जो खबर है, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना ताकि लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले और वो गलती करने से बचे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कामगारों को जो सपना देखते हैं दुबई आने के लिए, यूएई में आकर काम करने के लिए, उनका सपना चकनाचूर हो जाता है क्योंकि उनके साथ आने से पहले ही फ्रॉड हो जाता है। तो इनका वीडियो पूरा ध्यान से सुने ताकि आपको भी पता चले और लोगों तक भी इस तरह का वीडियो शेयर कर दें जो नेपाल में बैठे हुए, बांग्लादेश में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, बेसिकली इंडिया में भी बैठे हैं। तो उनको, क्योंकि इंडिया में भी रहने वालों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉडबाजी होती है। नो डाउट इंडिया का वीज़ा बंद नहीं है, बाकी नेपाल का वीज़ा भी प्रेजेंट टाइम में बंद है, पाकिस्तान का बंद है, बांग्लादेश का बंद है, लेकिन इंडिया में भी रहने वाले लोगों के साथ भी इस तरह का चीज़ होता है और आपसे पैसे ले लेता है लेकिन वीज़ा नहीं दिया जाता है। तो पहले इनकी ज़ुबानी खुद सुने, उसके बाद जो अपडेट है, जो खबर है, वो भी आपको बताने वाला हूँ। मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, ये मैसेज ध्यान से सुनो और ये चोर लोग से बचो। अभी आउटसाइड वीजा सब ज्यादा बहुत जगह से बंद है, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। तो आप लोग वीजा बाहर से नहीं खरीद करो। जैसा तुम्हारा मुल्क से ज्यादा तुम लोग को जो भी बोलेगा हम लोग वीजा डालेगा, वो 420 होता है और चोर होता है और तुम लोग बर्बाद भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे भाई लोग, तुम लोग का मुल्क से भी कोई वीजा नहीं लगाओ, और अगर लगाया वो फिक होएगा और तुम लोग बर्बाद भी हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई लोग, ये चोर लोग से बचो और आप लोग सलामती रहो, क्योंकि अभी सब कुछ सिस्टम में गड़बड़ हो रहा है, खराब हो रहा है। नहीं बस सिर्फ ये 3 नाम जो हम बोला बहुत जगह में कि सिस्टम तुम्हें गड़बड़ है। तो आप लोग लाजम तैरेगा इंशाअल्लाह शायद नवा साल में कुछ होने वाला है। या देखो, ये भी याद रखो, नहीं बहुत आदमी बोलेगा नवा साल में माफी चलेगा या वो होएगा, ये सब सरासर झूठे। नवा साल में देखो, या कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ ज्यादा बुरा होने वाला है, ये याद रखो आप लोग। लेकिन किसी का भरोसा मत करो, आप लोग के चोरों के पीछे मत जाओ। और मैं आप लोग को बोलता हूँ भी, मेरे पास सिर्फ एक ही अकाउंट है, ये जो भी हम बात करते हैं। तुम लोग देखो भी अच्छे से, हमारा नाम अच्छे से, हमारा पिक्चर, ये सब चीज देखो अच्छे से, क्योंकि बहुत आदमी आप लोग को झूठ बोलता है और सिर्फ पैसे के लिए ये काम करता है। ये सब लोग चोर है, और जो भी ज्यादा पैसा मांगेगा वो बड़ा चोर है। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग के लिए फ्री करते हैं और हम कुछ भी किसी से कुछ नहीं मानते हैं। तो हम तुम लोग को बस न्यूज देते हैं और ये चोर लोग से बचने का है, सब कुछ बंद है। तो मेरा प्यारे भाई लोग, ये चोर लोग से बचो। तो आपने सुन लिया इनकी ज़ुबानी, जो इन्होंने अपडेट जारी किया, इन्होंने बताया है, क्योंकि ये रियलिटी आपको बताते हैं। दूसरे लोग इस तरह का चीज़ आपको नहीं बताएंगे, लेकिन ये रियलिटी बताते हैं। यहाँ पे जो भी सिस्टम आता है, जो भी अपडेट आता है, जो खबर आता है, इनकी ज़ुबानी मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 दिन पहले भी न्यूज़ में बताया था कि भारतीयों को भी वीज़ा है वो रिजेक्ट हो रहा है। रिजेक्ट का कारण है क्योंकि लोग यहाँ से अपना जो वीज़ा है वो कैंसिल करके जा ही नहीं रहे हैं। इस वजह से, क्योंकि वो छुट्टी चले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं, हमें फिर 1 साल बाद, 2 साल के बाद फिर वापस दुबई आने का दिल करता है। तो जैसे ही वो वीज़ा, वर्क वीज़ा उनका अप्लाई होता है, विजिट वीज़ा तो निकल जाता है, लेकिन जब वर्क वीज़ा वो अप्लाई करते हैं या फिर यहाँ आते हैं दुबई में विजिट वीज़ा पे, और फिर जब उनको कंपनी सेलेक्ट कर लेती है, क्योंकि 90% अभी भी ऐसे कंपनी है जो यहाँ पे भारतीयों को बुलाती है, पहले विजिट वीज़ा पे जॉब देखती है, टेस्ट करती है, उसके बाद आपको वर्क वीज़ा कन्वर्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे इजीली विजिट से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो जाता है, यानी वर्क वीज़ा लग जाता है। लेकिन जैसी कंपनी आपका वीज़ा अप्लाई करती है तो फिर पता चलता है कि आपने एक दूसरी कंपनी में जॉब किया था थोड़ा साल पहले और आप छुट्टी में इंडिया गए थे, वापस नहीं आए थे 1 साल, तो आपका जो वीज़ा है वो अभी भी एक्टिव दिखा रहा है। तो ये जो वीज़ा है वो रिजेक्ट कर
दिया जाता है। एक दो बार अप्लाई कंपनी करती है, फिर कंपनी इतना सीरियस नहीं लेती है, क्योंकि आपके जैसे जैसे बहुत सारे लोग लाइन में खड़े होते हैं यहाँ पे जॉब करने के लिए। आप सोचते हो कि सिर्फ इंडिया में कंपटीशन है, ऐसा नहीं है, यहाँ भी बहुत सारे कंपटीशन है। आपको अगर कोई भी कंपनी में अगर 10 वैकेंसी निकल रहा है तो 50 लोग 100 लोग यहाँ पे CV लेटर लेकर पहुँच जाते हैं। और जो कम सैलरी में से, यानी जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो काम में एक्सपर्ट है और जो कम सैलरी में काम करने के लिए एग्री हो जाते हैं, कंपनी उन्हीं को हायर कर लेती है। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ से अगर आप जा रहे हो तो सारे चीज़ आप क्लियर कराओ। अगर वापस नहीं आना है, आप सोचते हैं कि 1 साल नहीं हमें आना है, क्योंकि पहले क्या होता था कि 6 महीने के बाद आपका ऑटोमेटिक वीज़ा कैंसिल हो जाता था और दूसरा वीज़ा वर्क वीज़ा लग जाता था। लेकिन बीच में गवर्नमेंट ने रूल को चेंज कर दिया था और बताया था कि बहुत सारे ऐसे कामगार हैं जो बहाना बनाकर यहाँ से चले जाते हैं, बोलते हैं कि हमारे सीरियस है घर पे, और फिर कंपनी के ऊपर आपके ऊपर वीज़ा लगा क्या पैसा अच्छा खासा लगा होता है। आप 50-60 हज़ार देते हो तो एजेंट खा जाता है, लेकिन आपके ऊपर कंपनी का लगभग 5-6 हज़ार दिरहम लगता है, समझ लो इंडिया के 1-1.5 लाख रुपए लगभग लगता है। तो कोई कंपनी नहीं चाहेगी कि आप 3 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर काम करके, क्योंकि 2 साल के लिए वो लोग पेमेंट करते हैं मोहरे को। इसलिए इस बात का लाजिम ख्याल रखें। यहाँ से जाने से पहले अगर दोबारा आपको आना है 1 साल 2 साल के बाद, तो आप यहाँ से वीज़ा कैंसिल करा के ही जाएं, नहीं तो छुट्टी जाओगे वापस नहीं आओगे तो फिर आपको दूसरा वीज़ा नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात का लाजिम ध्यान रखें। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, पहले आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। इस अपडेट में बताया जा रहा है, आपको पता है कि पहले जो स्टार्टिंग में जो वीज़ा लगता था 3 साल का लगता था, वर्क वीज़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, उसके बाद जो वीज़ा लगने लगा 2 साल का वीज़ा लगने लगा। उसके बाद यहाँ पे जो वीज़ा है, विजिट वीज़ा 1 महीने का है, 2 महीने का विजिट वीज़ा है, 3 महीने का विजिट वीज़ा है, 5 साल का भी है। जो बड़े बड़े पोस्ट वाले लोग हैं, क्योंकि बहुत बार वो UAE आना जाना करते हैं, 5 साल का भी विजिट वीज़ा ले लेते हैं, क्योंकि वो साल में कितने बार भी आ जा सकते हैं, 5 साल के अंदर कितने बार भी आ जा सकते हैं, इसलिए वो एक ही बार 5 साल का वीज़ा ले सकते हैं। तो ये रूल है, UAE में वीज़ा का सिस्टम है। तो अब इस अपडेट में बताया जा रहा है कि 1-2 नहीं, पूरे 10 साल का जो वीज़ा मिलेगा, क्योंकि ये जो वीज़ा मिलेगा पहले बहुत बड़े बड़े लोगों को मिलता था। पहले आप ये देखें, उसके बाद आपको जो रियलिटी है वो बताने वाला हूँ। जैसा आप पढ़ सकते हो, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जिसकी सैलरी 30 हज़ार है उसको 10 साल का जो गोल्डन वीज़ा है वो मिलेगा। क्योंकि पहले बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, पॉलिटिशियन लोग हैं, या कोई स्पोर्ट वाले हैं, या फिर कोई हीरो लोग हैं, उनको दिया जाता था। बीच में शेख जो हमदान है, उन्होंने अपडेट जारी करके बताया था कि जो भी नर्स यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं और 15 साल से काम कर रहे हैं UAE के अंदर, उनको भी ये जो है 10 साल का गोल्डन वीज़ा दिया जाएगा। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी किया है, एक नया खबर दिया है कि जिसकी सैलरी 30 हज़ार है उसको भी यहाँ पे गोल्डन वीज़ा मिलेगा, यानी उनका भी वीज़ा 10 साल का लग जाएगा। तो उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते थे कि हमें लॉन्ग टाइम का जो है वीज़ा वो मिले और यहाँ पे हम अच्छे तरीके से रह सकें। तो उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है और उनको 10 साल का वीज़ा अब लगने वाला है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।